हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बताऊंगा कि बी फार्मा क्यों सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्मार्टेस्ट करियर चॉइस हो सकती है। पिछली एक वीडियो में हमने डार्क साइड ऑफ बी फार्मा एंड फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बात करी थी। इस वीडियो में हम पॉजिटिव साइड ऑफ बी फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। बी फार्मा करने के बाद स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलती है, ये बिल्कुल सच है, बट वो 2-3 साल बाद इंक्रीज होती रहती है, रुकती नहीं। एसी काइंड ऑफ ऑफिस, टाइम पे जाओ, टाइम से आओ, ड्यूटी खत्म होने के बाद जॉब की कोई टेंशन नहीं, ये भी एक अच्छी जॉब है। बट फिर भी काफी लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक जॉब्स, बीबीए, बीएससी या बीटेक ये ही टॉप करियर ऑप्शन है, लेकिन सच ये नहीं है। इन सब फील्ड में भी ज्यादातर लोग अर्ली फ्रस्ट्रेशन, लो सैलरी और स्लो ग्रोथ फेज का शिकार है। आज मैं बात करूंगा व्हाई बी फार्मा इज डिफरेंट, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज, ग्रोथ पाथ एंड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी जिससे आप फार्मा फील्ड में जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट और ग्रोथ तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन जॉब से। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब। एक गवर्नमेंट जॉब सालों की मेहनत ले लेती है और कंपटीशन तो आसमान छू रहा है। ऊपर से रिजर्वेशन, एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं या फिर पेपर लीक हो जाते हैं, किसी का सेंटर कहीं पड़ता है तो किसी का सेंटर कहीं, लेट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी एसएससी 2025 का ही हाल देख लो, बच्चे पूरी तरह से परेशान हो गए थे। चलो सपोज आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अनलेस यू आर इन मिनिमम लेवल 5 आपको सैलरी बहुत कम लगेगी और ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा आपको मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स लेवल 5 या उसके नीचे की ही मिलेगी। प्लस ज्यादातर स्टेट फार्मासिस्ट में जॉब सिर्फ डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ऊपर से प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट बहुत स्लो होता है और जैसा भी वर्क कल्चर मिलेगा उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मैनेजर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब स्विच नहीं कर सकते, लाइक कंपनी स्विच करते हैं, तो आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट जॉब नो डाउट बहुत अच्छी है, बट इसमें भी काफी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफर, पॉलिटिक्स, ये सब भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं बैंक जॉब्स। रिपीटेटिव होती है, वर्क होता है, बहुत प्रेशर होता है, इनमें भी ऑडिट होती है, टारगेट कंप्लीट करना होता है। देखो लिमिटेड ग्रोथ होती है, वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा इनमें भी नहीं होता। गवर्नमेंट बैंक्स में डेफिनेटली अच्छा रहता है, बट प्रेशर काफी रहता है इनमें भी। बैंकिंग सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, बहुत प्रेशर रहता है। अभी बात करते हैं बीबीए, बीएससी, बीए। इसमें से बीए को तो हटा ही देते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन है। आफ्टर बीए बीएससी केमिस्ट्री को छोड़ दो तो बीएससी वालों का भी वही हाल है वैसे, बट नॉट मेनी जॉब्स रिलेटेड टू देयर स्पेशलाइजेशन, आल्सो नॉट इनफ ग्रोथ। जॉब्स मोस्टली अनरिलेटेड टू डिग्री रहती है, लो सैलरी रहती है, अनक्लियर करियर पाथ हो जाता है। हाँ, बीबीए इज अ गुड ऑप्शन, बट अगेन डिसेंट वर्क प्रेशर रहता है आफ्टर बीबीए ऑल्सो। अभी बात करते हैं सबसे पॉपुलर बीटेक की। तो बीटेक सीएस को हटा दे, बाकी बीटेक वालों का हाल भी बुरा ही है। और बीटेक सीएस में सैलरी इज वेरी वेरी गुड, बट कंपनीज भी आजकल कंपटीशन भी कंपनीज में गवर्नमेंट जॉब जैसा होता जा रहा है बीटेक सीएस वाली फील्ड में। देखो प्लस एआई की टेंशन अलग है। यूएस पॉलिटिशियन कंपनीज को बोलते हैं इंडियन कैंडिडेट्स को हायर करना बंद करो, अपनी सिटीजन्स को हायर करो, डिस्करेज कर रहे हैं। और इस फील्ड में ले ऑफ बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत कॉमन हो गई है। सोचो आप जॉब कर रहे हो इस टेंशन के साथ, यार ये नहीं हुआ तो कहीं जॉब से ना निकाल दे। सैटरडे संडे ऑफ तो है, पर इनका कभी भी मेल आ जाता है। बहुत गुस्सा आता है जब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। अभी डिस्कस करते हैं व्हाई बी फार्मा इज अ स्मार्ट चॉइस। नंबर 1, देयर इज हाई डिमांड ऑफ फार्मा कैंडिडेट्स। हर साल नई ड्रग्स, ट्रायल्स, रिसर्च प्रोडक्ट, आप देखोगे कंपनीज में हमेशा हायरिंग चलती रहती है बी फार्मा ग्रेजुएट्स की, फॉर रोल्स लाइक आईपीक्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स। इसका रीजन ये है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। नंबर 2, मल्टीपल करियर पास ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल आफ्टर बी फार्मा। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में चल जाओ, क्यूए में चल जाओ, क्यूसी में, रेगुलेटरी अफेयर्स, प्रोडक्शन, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल स्क्राइब, मेडिकल कोडिंग, इतने सारे आपके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखो बी फार्मा सिर्फ ऑफिस जॉब नहीं है, बल्कि मल्टी पाथ ग्रोथ करियर है। अभी डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बी फार्मा ओवर अदर डिग्री। सो एक टेबल के थ्रू समझते हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस बी फार्मा। स्लो ग्रोथ है गवर्नमेंट जॉब में और एंट्री बहुत टफ है। बी फार्मा में इनिशियली देखो आपको 2-3 साल में स्लो ग्रोथ लगती है, बट फिर स्पीड से होती है आपकी ग्रोथ, बट एंट्री इज इजी इन बी फार्मा। बैंक्स में देखो वर्क प्रेशर बहुत रिपीटेटिव होता है, वर्क प्रेशर हाई रहता है, स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है। फार्मा इंडस्ट्री में डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, बट हाँ डिसेंट स्ट्रेस होता है।
बीएससी, बीबीए, बीए इनमें तो लो डिमांड है और अनक्लियर करियर पाथ है, बट बी फार्मा में आप स्पेशलाइज्ड रोल पे काम करते हो और आपका करियर लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। बीटेक इज ओवर सैचुरेटेड, बहुत भीड़ हो चुकी है बीटेक में, और बीटेक सीएस में आजकल जॉब सिक्योरिटी और कंपटीशन बहुत हाई है। we डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप करियर स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ईयर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप फोकस करो लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन पे। क्यूएमएस, डेविएशन, ऑडिट समझो और नोट्स बनाओ, सीनियर से साइलेंटली सीखो, यूएसएफडी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन पढ़ो। सेकंड इंडियन ईयर इन फार्मा इंडस्ट्री में आप अपग्रेड एंड स्पेशलाइज करो, ऑनलाइन कोर्सेज करो लाइक क्यूएमएस, रेगुलेटरी अफेयर्स, वैलिडेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, बिल्ड योर नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स। थर्ड ईयर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप स्मार्ट स्विच पर फोकस करो, मूव टू कंपनीज विद क्लियर ग्रोथ पाथ एंड रिस्पेक्ट और जहां सैलरी अच्छी मिले। मीनवाइल अटेंड फार्मा वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस टू बिल्ड योर रेज्यूमे। फार्मा इंडस्ट्री में वही जीतते हैं जो स्मार्ट, फोकस्ड एंड कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में आपकी सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। स्टेकिंग टू फर्स्ट कंपनी फॉर एवर, इग्नोरिंग सर्टिफिकेशंस और ऑनलाइन कोर्सेज। आपने मतलब पहली कंपनी एक कर लिया, उसमें आप लगे पड़े हो काम करने में, उसको स्विच नहीं कर रहे हो, ये बड़ी गलती है। आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या कोर्सेज को आप नहीं कर रहे हो, लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो, ये छोटी मिस्टेक आपसे सैलरी और ग्रोथ छीन सकती है और आपको ये अवॉइड करना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स दैट कैन मेक यू irreplaceable. Regulatory and compliance knowledge, audit handling skill, clinical research, documentation skill, automation and equipment qualification knowledge, networking skills, global opportunities की बात करें तो CRA, RA, फार्माकोविजिलेंस, इन सब के थ्रू आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी ले सकते हैं। देखो, इन स्किल्स से आप केवल सर्वाइव नहीं करोगे बल्कि फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी करोगे और हाई सैलरी जरूर पाओगे। फार्मा इंडस्ट्रीज छोड़ो मत, शुरुआत में सैलरी कम है, रिस्पेक्ट कम है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और मुंह मांगी सैलरी भी मिलेगी। बस ये चीज याद रखो, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनोगे आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू कंपनी में उतनी बढ़ती जाएगी। हर प्रॉब्लम में लर्निंग अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और वही लोग जीतते हैं जो स्मार्ट, फोकस्ड और कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं। बी फार्मा आपको देता है हाई पेइंग करियर लॉन्ग टर्म में, रिस्पेक्टेड जॉब रोल्स, सिक्योर फ्यूचर, मल्टीपल ग्रोथ पाथ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भले इसमें ना मिले बट लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स आपको मिलेगा। तो बी फार्मा आपका ड्रीम करियर बन सकता है, बस आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है। देखो, इंडिया की जॉब रियलिटी बहुत बहुत डेंजरस है बाकी फील्ड्स में भी, तो आप इसके अकॉर्डिंग बी फार्मा को बुरा नहीं कह सकते। आपको खुद पर काम करना होगा, यही सच्चाई है। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।